और कोई इल्म जो है वो अच्छा बुरा नहीं होता। आप बोलें कैसी बात कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट हमें दिए गए बचपन से, कोई इल्म अच्छा बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल अच्छा बुरा होता। आप बोलेंगे प्लीज गिव मी अ लॉजिक, तो मैं दे देता हूँ लॉजिक, आपको उसकी रीजनिंग भी दे देता हूँ। जादू टोना बुरा इल्म होता है, अच्छा इल्म होता है। तो अल्लाह ने भेजा था खुद हारूत मारूत के जरिए, और कहा था, इसलिए नहीं भेजा था कि ये बुरा होता है, इसलिए नहीं भेजा अच्छा होता, कहा था ये वो इल्म है जो तुम्हें यूज नहीं करना, तो ये कह के भेजा था। अच्छा, और कुरान की तिलावत बड़ा अच्छा इल्म है। सारे काले जादू करने वाले उल्टा पढ़ते हैं कुरान को और जादू करते हैं, कितने 25 को मैंने देखा, कितनी ग्रेट चीज़ का मिस यूज़ कर रहे होते। तो कुरान बुरा हो गया? नाउज़ुबिल्लाह नहीं, कुरान ग्रेट है, उसके ग्रेट है, अच्छा बुरा नहीं है कुरान। ये ग्लास अच्छा बुरा नहीं है, ये ग्रेट है अपने वजूद के अंदर। क्यों? इससे मैं इस्तेमाल करके पानी पी सकता हूँ। अली के सर पे देखे मार दूँ तो बुरा, आप बुरा कहेंगे, पानी पीऊँ तो अच्छा कहेंगे। कोई इल्म अच्छा बुरा नहीं होता, इल्म अपना वजूद रखता है, जो उसमें अल्लाह ने उसकी जो डिटेलिंग बनाई है, उसका इस्तेमाल इंसान अच्छा बुरा करते हैं, अलग बात है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के आप कोई ऐसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ बना सकते हैं जो इंसान के, आप कोई माजूर आदमी के लिए कोई डिवाइस बना सकते हैं। और गन्स भी तो बनाई लोगों ने। अच्छा, गन्स लोगों ने, सवाल है, प्रोटेक्शन के लिए बनाई थी, दूसरों को मारने के लिए बनाई थी? डिफरेंट व्यूज, हाउ यू सी इट। कुछ कहेंगे डिफेंस के लिए, जो इसलिए रखते हैं कि उन पे कोई ऑफेंस करे तो वो डिफेंस कर सके, उनको लगता है डिफेंसिव के लिए बनाई थी, लेकिन उसका यूज तो डिफेंसिव तो नहीं हुआ सिर्फ। या अलग अलग लेके आ गए। हम मकसद की नहीं, अभी उसके इस्तेमाल की बात करें तो भाई एस्ट्रोलॉजी, हम मकसद की तो हमने बात कर ली, उसका पर्पस क्या है? टू नो योरसेल्फ। इल्म आगाही देता है, इल्म नॉलेज देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है। ये तो हर इल्म का मकसद यही है, बस समझ में आ गई यहाँ तक बात। उसका यूज क्या कर रहे हैं आप, इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स। दुनिया को आप किस नजरिए से देख। तो कोई भी इल्म अच्छा बुरा नहीं होता, हर इल्म आगाही के लिए होता है, और आगाही खुद की ज़ात की बुलंदी के लिए होनी चाहिए, तो अच्छी चीज़ है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ के मुझे इतना बेहतर शऊर आ रहा है, या फॉर से कोई भी इल्म पढ़ के कि मैं एक बेहतर इंसान बन रहा हूँ, गुड है, फिर वो इल्म सही है, मेक सेंस, आई शुड टेक इट। लेकिन अगर वो इल्म पढ़ के मेरे अंदर तकब्बुर आ रहा है, मैं फ़िरौन बन रहा हूँ, फतूर आ रहा है, या मैं उसको लालच में पढ़ रहा हूँ, जो एस्ट्रोलॉजी के साथ होता है इसको कॉमन नज़र आता है, किस किस्म का मुझे हमराही मिलेगा और कि मेरी जॉब लग जाएगी। टीवी भरा पड़ा है, सुबह उठ के हम देखते हैं, हंस रहा होता हूँ तो देख के हंस ही सकता हूँ, और क्या कर सकता। और ये बातें मैं टीवी पे नहीं कर सकता, हमारा इतना शऊर नहीं होगा। ये आप चंद वो लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि वो शऊर इतना रखते हैं कि वो सुनने का ज़र्फ है आपके अंदर, इसलिए आप यहाँ मौजूद हैं। वरना हम टीवी में जो देखते हैं प्रोग्राम मेरा, तो हम ये बात नहीं करते, ना करना चाहते हैं। क्यों? ये लोगों को नहीं शऊर, क्या चल रहा है जी। वो जी आपसे पूछना था, मेरे अगले साल जो है वो शादी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, अम्मी का नाम बताइए, वो और पंचतन पाक के सदके हो जाएगी। ये चल रहा है टीवी में उधर। और पता है, इन एस्ट्रोलॉजर्स को काफ़ी लोगों को मैंने स्टडी किया है, 25-25 हज़ार रुपये का अपॉइंटमेंट के लेते हैं 1 घंटे के, और दे रहे हैं लोग। वो जाके क्या पूछते हैं, बताइए मेरी हाथ की लकीरें देखिए, बर्थ चार्ट बनाइए, कैलकुलेट कीजिए, मैं कब दूल्हा बन जाऊँगा, कब मेरी जॉब, मेरा अमेरिका का वीज़ा लग जाएगा, मेरी पप्पी मर जाएंगी नहीं मर जाएंगी, इनकी बर्थ चार्ट में डेट ऑफ बर्थ लेके आया हूँ, बताइए। बहुत हम पे असरात के जादू टोने कराए हुए उन्होंने। क्या इन सब बातों से क्या झलक रहा है? मफाद, लालच, हर्ष, हसद, कीना, बुग़्ज़। जो इल्म, गौर से सुनिएगा, जुमला बहुत काम आएगा ज़िंदगी, जो इल्म इन में से किसी भी कैफियत में से किसी के भी ज़ेरे असर रहते हुए हासिल किया जाए, वो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाए। और कोई भी इल्म किसी भी नफ्सी ख्वाहिश के ज़ेरे असर रहे बगैर हासिल किया जाए, आपको ग्रेटनेस की तरफ धक्का देगा। ये भी तो फिलॉसफी है, ये कॉन्सेप्ट भी तो समझना ज़रूरी है ना। पहले मैं इल्म ले जाऊँ एस्ट्रोलॉजी की, मैं 150 क्लासेस ले लूँ, 25 कोर्स कर लूँ, एट द एंड ऑफ द डे मेरा मकसद क्या है? हासिल करने का उसको मकसद क्या? और अगर मैं इस प्योरिटी के साथ कोई भी इल्म हासिल करने जा रहा हूँ कि मुझे वो अल्लाह तक पहुँचाएगा, ग्रेटनेस तक पहुँचाएगा, हकाइक तक पहुँचाएगा, छा जाएंगे आप। तो वो इल्म तंग नहीं करेगा, गुमराह नहीं करेगा, इरिटेट नहीं करेगा, उसका मिस यूज़ नहीं करेंगे आप, सही यूज़ करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी भी कुछ ऐसा ही मिस इंटरप्रेटेड, द मोस्ट हाईली मिस इंटरप्रेटेड, मिस अंडरस्टूड
misused knowledge of all time.